दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे EWS सर्टिफिकेट को लेकर दोस्तों, तो उसके बारे में है आज ये वीडियो। तो आपके रेलवे जो एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, NTPC एंड ग्रुप डी। हालांकि NTPC 7 पेज का एग्ज़ाम 23 जुलाई से स्टार्ट होगा और ग्रुप डी की अगस्त के लगभग स्टार्ट होने की संभावना है। तो दोस्तों आपसे EWS से जो रिलेटेड जो आपके सभी जो कमेंट्स हैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों चलते हैं और सबसे पहला कमेंट है वो देखते हैं आपके किनका है। दोस्तों सबसे जो पहला कमेंट है वो है आपके उन्होंने लिखा है कि सर मेरा EWS 2019-20 का है, 19-20 का है। उस टाइम मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। दिसंबर में मैं UPP कांस्टेबल में सेलेक्ट हो गया और अब घर की पूरी आय सालाना 8 लाख से ऊपर आप जो है उनकी हो गई है, जिससे EWS अब मैं नहीं बनवा पाऊँगा। मेरे जम्मू जोन से 94 अटेम्प्ट 94 है, 11 रॉन्ग और आगे बात करें तो 11 रॉन्ग है और 80 उनका स्कोर है जो बन रहा है। और अगर मैं EWS में सेलेक्ट होता हूं तो लास्ट में EWS कैसे बनवा पाऊंगा? टेल मी प्लीज़ अबाउट दिस सिचुएशन। क्या मैं जनरल में काउंट हो सकता हूं या नहीं? कुछ यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ कह रहे हैं, तो इसके बारे में वो बोल रहे हैं कि आपके जो कैटेगरी में टायर 1 है दोस्तों, टायर 1 में सेलेक्ट हो जाऊंगा, उसी कैटेगरी में आपको टायर 2 में भी क्वालिफाई होना पड़ेगा, पर सर मैं अब सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसमें बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपने उस टाइम EWS फॉर्म भरा है और अगर आप जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम EWS नहीं बनवा सकते हैं दोस्तों, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो एक ही सॉल्यूशन है कि आप NTPC का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ही इसमें प्रॉब्लम आने वाली है। अगर ग्रुप डी का दे रहे हो तो उसमें एक ही एग्ज़ाम होगा दोस्तों। तो अगर उस एग्ज़ाम में आप जनरल से सेलेक्ट होते हो तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। आप EWS से भरे हो तो भी आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा ग्रुप डी में। बात आती है NTPC की दोस्तों, NTPC की बात आती है तो NTPC में 2 एग्ज़ाम होते हैं, CBT 1 और CBT 2। तो दोस्तों 2 एग्ज़ाम में अगर आप CBT 1 में भी अगर आप जनरल से क्वालिफाई कर जाओ और CBT 2 में भी आप जनरल से क्वालिफाई कर जाओ, अगर दोस्तों इन दोनों में अगर आप जनरल से क्वालिफाई कर जाओगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आप जनरल में काउंट किए जाओगे और आपके जो EWS से रिलेटेड है अगर वो आप नहीं भी दोगे तो भी आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। बट आपके क्या होगा, अगर आप CBT 1 में अगर EWS से सेलेक्ट होते हो और CBT 2 में जनरल से सेलेक्ट होते हो तो आपको EWS देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार अगर आप CBT 2 में EWS से होते हो या CBT 1 में जनरल से होते हो तो भी आपको EWS से देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप दोनों में ही जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट होते हो, CBT 1 और CBT 2 दोनों में ही जनरल से सेलेक्ट होते हो, तो आपके जो मैंने ये कमेंट पढ़ा उनका जो यही सॉल्यूशन है कि अगर दोनों में आप जनरल से सिलेक्ट होते हो, जनरल फाइट करते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में जो है आपको EWS से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं आएगी और आपको जो जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। दोस्तों ये था पहला कमेंट। नेक्स्ट कमेंट है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो कमेंट है दोस्तों वो है आपका, वो बोल रहे हैं कि मैंने अभी तक नहीं बनाई, अभी बनाता हूँ तो NTPC में चलेगा क्या? तो दोस्तों इन्होंने अभी तक नहीं बनाया है और ये बोल रहे हैं अब अगर मैं बनाऊं तो वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो दोस्तों इनको मैं बता दूं कि अगर अब आप बनाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि भर्ती को बहुत डिले हो गई दोस्तों। अगर उस टाइम पे होती तो थोड़ा अलग मैटर हो सकता था। हालांकि 2 साल हो गए हैं दोस्तों, तो अब अगर आप न्यू बनवाते हो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे, DV के टाइम पे अगर न्यू बनवाते हो तो आपको उस टाइम का चल जाएगा। अगर आप न्यू बनवाते हो, पुराना नहीं मांगा जाएगा दोस्तों, नया ही मांगा जाएगा। तो आपका ये ही जवाब होगा इस कमेंट का कि आप न्यू बनवा सकते हो आराम से, ग्रुप डी में या NTPC में आपका चल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपके, नेक्स्ट कमेंट है, उन्होंने बोला है सर मैं OBC में आता हूँ और मैंने गलती से ग्रुप डी में EWS डाल दिया है अब क्या होगा, मैं क्या करूं, आप बताओ मुझे, रिप्लाई प्लीज़। तो दोस्तों इनकी क्या समस्या है, ये आते तो कैटेगरी इनकी है OBC, कैटेगरी तो है दोस्तों इनकी OBC, लेकिन इन्होंने क्या EWS से डाल दिया है फॉर्म। अब ये उस टाइम EWS नहीं बनवा पाएंगे क्योंकि इनकी कैटेगरी क्या है OBC।
तो दोस्तों इनका एक ही सॉल्यूशन है कि अगर ये जो जनरल में अगर फाइट करते हैं दोस्तों, अगर जनरल में फाइट करते हैं, जैसे मैंने पहले वाले कमेंट में बताया था कि CBT 1 और CBT 2 दोनों में जनरल फाइट करते हैं NTPC में। ग्रुप डी में आप केवल एक ही एग्ज़ाम होता है, तो ग्रुप डी में भी आप जनरल फाइट करते हैं तो आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। अगर आप EWS में आओगे तो आपको EWS सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस टाइम EWS डाला था। और आप अगर जनरल में अगर आओगे तो आपको जनरल से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी, EWS से रिलेटेड। तो दोस्तों आपका भी जवाब, इस कमेंट का भी जवाब हो गया कि आप अगर दोनों में ही जनरल फाइट करते हो तो आपको EWS से रिलेटेड समस्या नहीं आएगी। चाहे आप में किसी भी कैटेगरी से हो या किसी से भी भरा हो तो आपको समस्या नहीं आएगी। आपने OBC हो लेकिन EWS से भरा है तो भी अगर जनरल में आते हो तो आप जनरल फाइट करते हो तो आपको समस्या नहीं आने वाली है। तो दोस्तों ये हो गया, ये कमेंट हो गया। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। नेक्स्ट जो कमेंट है दोस्तों वो है आपका, मेरा 2019 में बना है क्या चलेगा क्या। तो दोस्तों 2019 में जिनका बना है वो भी चलेगा। और DV के टाइम दोस्तों आपके जो लेटेस्ट जो सर्टिफिकेट है ईयर वाला, जैसे आपकी 2022 में DV होती है दोस्तों तो 2022 वाला ही मांगा जाएगा, उससे पहले का नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत डिले हो चुका है दोस्तों, इस कारण नहीं मांगा जाएगा। अगर एग्ज़ाम समय पर होता या 2019 में वैकेंसी निकली और 2019 में ही हो जाता तो आपकी अलग बात हो सकती थी। तो इस प्रकार की सिचुएशन में दोस्तों आपके 2022 में DV होता तो 2022 का जिस ईयर में होता उसी ईयर का लेटेस्ट आपको बनवाना पड़ेगा। तो आपका 2000 जो लेटेस्ट है वो आपको बनवाना पड़ेगा। तो इसका कमेंट, इसका आंसर हो गया कि आपको न्यू बनवाना पड़ेगा और पिछले वाला भी आपके चल जाएगा। कहने का मतलब है कि वो भी लगभग खारिज हो चुका होगा, नया ही बनवाना पड़ेगा। और नेक्स्ट कमेंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है, उन्होंने बोला कि वेस्ट बंगाल में मेरा 2019 का सर्टिफिकेट है, उससे NTPC में होगा क्या। मेरा भी आपकी तरह ऊपर में लिखा हुआ है वैलिड फॉर द ईयर 2019, उससे इस प्रकार में आपकी तरह का मतलब मैंने जो पहले वीडियो बनाया था दोस्तों उसमें मैंने मेरा जो EWS सर्टिफिकेट है वो बताया था। तो दोस्तों इनका भी यही सेम जो क्वेश्चन है वही है और मेरा भी वही जवाब है कि आपको जो DV के टाइम है वो न्यू बनवाना पड़ेगा। आपने चाहे 2019 में बनवाया हो, 2020 में बनवाया है, कभी भी बनवाया हो, जब आपकी DV होगी तो आपको जो वो है लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो कमेंट है दोस्तों वो मैं बता देता हूँ। मेरा 2021-22 का है, प्लीज़ मेरा ग्रुप D के लिए होगा क्या। इनका भी यही क्वेश्चन है, 2021-22 का इन्होंने बनवाया है, न्यू बनवाया है, तो आपका आराम से हो जाएगा। आपने न्यू ही बनवाया है और अगर वापस ज़रूरत पड़ी तो वापस भी आपको न्यू बनवाना पड़ सकता है। पिछला जो है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो आपके जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च की जो होता है उसके बीच में ही आपको ये वैलिड रहता है। 31 मार्च के बाद वो खारिज हो जाता है, 1 अप्रैल को आपको वापस न्यू बनवाना पड़ता है। तो दोस्तों आपके ये जो कमेंट था इसका आंसर हो गया कि आपको इसमें भी न्यू बनवाना पड़ेगा और 21-22 का है वो भी चल जाएगा। अगर अभी DV होती तो अभी हाल फिलहाल नहीं होगी, तो दोस्तों न्यू ही बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कमेंट है दोस्तों वो देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट कमेंट नहीं है, यही कमेंट है, मैंने जो मेन जो पॉपुलर कमेंट थे वही लिए थे। तो दोस्तों आपको एक बार और बता दूं मैं कि अगर आपकी EWS से रिलेटेड कोई भी समस्या है, हालांकि मैंने इस वीडियो में लगभग सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है और मेरे अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है कि आपको इस प्रकार से होगा। NTPC में जो लोग हैं उनको ज़्यादा समस्या हो रही है क्योंकि उनमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, तो उनको दोस्तों अगर वो दोनों में ही जनरल से अगर फाइट करते हैं तो उनको EWS से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर एक CBT 1 या CBT 2 दोनों में से एक में भी अगर EWS कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं तो उनको EWS दोस्तों देना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने EWS कैटेगरी से फाइट किया है। जनरल में वो काउंट नहीं हो सकते क्योंकि उनकी मेरिट है जो EWS से ऊपर रहती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो EWS से रिलेटेड। और भी कोई आपको कोई समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,